एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 9.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं। किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और कैसे इसको अप्लाई करेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with ground level is 30 डिग्री। सी फिगर। यहाँ पे डायग्राम अपने को दे दिया है क्वेश्चन में ही। और जो एक सर्कस आर्टिस्ट है इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये 20 मीटर लॉन्ग रोप यहाँ पे एसी इज द रोप है जो 20 मीटर की है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप एंड वर्टिकल टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। एक पोल है जो ए बी अपन ने पोल यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में कि ए बी पोल है, तो जो इसके टॉप से बांध दिया है टू द पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इसकी हाइट फाइंड करनी है अपने को, पोल की हाइट। तो ए भी अपना पोल की हाइट है, तो हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विथ ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। जो 30 डिग्री से यहाँ पे एंगल बना रही है, ग्राउंड से रोप और ग्राउंड के बीच का 30 डिग्री है। तो देखें, सबसे पहले तो अपने को जो गिवन दिया है ए बी, तो गिवन फिगर ए बी जो है अपने, ए बी इज द हाइट ऑफ द पोल एंड ए सी इज इक्वल टू 20 मीटर is the length of rope which is tied from the top of the pole to the ground at point C। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में, अब ए बी सी में अपन देखा यहाँ पे, तो ए बी सी में जो अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे कैलकुलेट अपने को ए बी की वैल्यू करनी है और ए सी दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी में ये है अपनी को हाइपोटेनियस, और जो एंगल की सामने वाली होती है वो परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का कौन सी रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, पी और एच की, तो वो है अपने को साइन में पी अपन एच, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, ये चीज़ अपने को पता है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में अपन ने साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पे दिया है थीटा की वैल्यू एंगल, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी अपन एच कर देंगे। तो पी की वैल्यू जो है यहाँ पे जो है अपने को ए बी, तो साइन 30 इज इक्वल टू ए बी अपन ए सी। एच जो है ए सी है, तो ए बी की वैल्यू पता नहीं, ए बी अपन ए सी जो है 20 है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 1/2 इज इक्वल टू ए बी अपन 20। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 ए बी इज इक्वल टू 20, तो ए बी इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10 मीटर। तो ए बी जो है अपना 10 मीटर आ गई, यही है, हेंस द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। क्वेश्चन सेकेंड अब है कि a tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. अब एक ट्री है जो ब्रेक कर दिया स्टॉर्म के कारण से, एंड कुछ पार्ट्स जो है बेंड होके ट्री की जो, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, कुछ पार्ट बेंड हो गई और जो टॉप से जो बेंड हुई तो वो पार्ट ग्राउंड को टच कर रही हैं, और वो भी इस टाइप से टच कर रही हैं कि जो एंगल 30 डिग्री बना रही है। मतलब कि एक अपन ने जैसे कि ये ट्री लिया, ये जो है ए बी अपना ट्री है, यहाँ से मान लीजिए बेंड स्टॉर्म के कारण से बेंड हो गई, तो इसके जो ऊपर वाली जो पार्ट है जितने बेंड हुई तो ये यहाँ से ऐसे बन रही है 30 डिग्री के हिसाब से, ये 30 डिग्री ऐसे बन रही है। तो अपने को क्या फाइंड करनी है इसमें, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। और डिस्टेंस अपने को दे दिया है ग्राउंड से लेके फुट तक की जो है 8 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ देखें अपन डायग्राम में जो अपना लेट कर लिया कि हाइट ऑफ द ट्री भी ए सी है, ए से लेके सी तक क्या है ट्री की हाइट है। When the storm come, the tree breaks from point B। मान लीजिए कि जब स्टॉर्म जब आई तो बी पॉइंट से ब्रेक कर दिया यहाँ से, तो द ब्रोकन पार्ट बी सी, जो बी सी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रोकन पार्ट है, द ब्रोकन पार्ट बी सी टचेज द ग्राउंड एट डी, यही डी पे टच कर रहे हैं बी डी, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड।
तो सो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी यहाँ पे बी डी, जितनी बी सी की वैल्यू होगी उतनी बी डी हो जाएंगे। तो अल्सो गिवन ए डी की वैल्यू अपने को दे दिया है 8 मीटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे बी ए डी। तो राइट एंगल ट्रायंगल बी ए डी में सबसे पहले अपन यहाँ से बी डी फाइंड कर लें या ए बी फाइंड कर लें, दोनों फाइंड इसमें से करना होगा, ए बी भी और बी डी भी। तो सबसे पहले अपन ने tan 30 यहाँ पे लगा दिया। तो tan 30 इजकल टू कितनी होती है p अपन b। तो यहाँ से p कितनी है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर है अपने को ए बी, तो ए बी अपन ए डी। अब tan 30 की वैल्यू कितनी, तो tan 30 इजकल टू 1/√3। तो tan 30 इजकल टू 1/√3 इजकल टू ए बी की ए बी अपन ए डी जो है 8 मीटर है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए बी इजकल टू 8/√3 मीटर आ गए। फिर से अगेन इन ट्रायंगल बी ए डी में ही फिर से अपन ने अप्लाई किया, कॉस लगाया, तो कॉस इजकल टू बी अपन एच। तो बी है अपना ए डी, अपन एच जो है बी डी है, तो यहाँ से बी अपन एच, ए डी अपन बी डी, और cos 30 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो cos 30 इजकल टू कितनी, cos 30 इजकल टू √3/2 इजकल टू ए डी की वैल्यू जो है वह है 8 और बी डी नहीं पता, तो बी डी की बी डी, तो बी डी इजकल टू कितनी आ गई 16√3। अब नाउ अपने को ए से सी निकालनी फाइंड करनी है, क्योंकि ए से सी जो है ट्री की हाइट है। तो ए सी इजकल टू क्या होगी ए बी प्लस बी सी डायग्राम के हिसाब से। अब यहाँ पे जो ए बी प्लस बी सी की जगह पे अपन बी डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि बी सी इजकल टू बी डी होते हैं, इसीलिए बी सी की जगह पे बी डी लिख दिया। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दिया, ए बी अपने को 8/√3 और प्लस बी डी जो है वो है 16/√3। अब इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई अपने को 8√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। क्वेश्चन थर्ड है, ए कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. तो what should be the length of the slides in each case? दो केसेज हैं, एक एल्डर के लिए हैं और एक यंगर चिल्ड्रन के लिए हैं। तो दोनों चिल्ड्रन के लिए यहाँ पे अपन डायग्राम में देखें तो एक की जो हाइट है लेट बी सी, अपन ने दो डायग्राम्स में देख लिया कि लेट बी सी यहाँ पे 1.5 मीटर है विद द हाइट ऑफ द स्लाइड, एंड ए सी जो है यहाँ पे ए सी इज इंक्लाइंड एट एंगल सी ए बी इजकल टू 30 डिग्री, ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है टू द ग्राउंड। तो ये जो है अपने को ये वाली जो डायग्राम है वो है इट इज स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर, 5 ईयर से बिलो वाले। तो इसी में अब सबसे पहले अपन राइट एंगल ट्रायंगल लगा दिया सी ए बी में। तो ए बी सी में क्या है इसमें साइन, तो साइन एंगल 30 डिग्री पे है, तो साइन 30 इजकल टू कितनी पी अपन एच। तो पी है अपने को परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे बी सी है, बी सी अपन एच जो है हाइपोटेनियस ए सी है। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इजकल टू बी सी की वैल्यू पुट कर दिया 1/1.5 अपन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए सी इजकल टू 3 मीटर आ गई। तो ये ए सी की वैल्यू अपने को 3 मीटर पता चल गई। अब फिगर बी में देखें अपन, जो कि है ये जो स्लाइड है फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए है। तो एल्डर चिल्ड्रन के लिए जो आर क्यू की वैल्यू है वो 3 मीटर दिया है हाइट ऑफ द स्लाइड, एंड द स्लाइड पी आर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है ग्राउंड से। तो राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में लें, तो राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में अपन ने साइन 60 डिग्री इजकल टू पी अपन एच, तो पी की जगह पे आर क्यू अपन एच जो है पी आर है डायग्राम के हिसाब से। तो साइन 30 कितनी होती है √3/2, तो साइन 60 की वैल्यू रख दिया √3/2 इजकल टू आर क्यू की वैल्यू 3 है और पी आर जो है पी आर है। तो पी आर इजकल टू सॉल्व करके 2√3 मीटर ये आ गई। तो हेंस लेंथ ऑफ स्लाइड्स इन ईच केस आर, एक केस में 3 मीटर और दूसरी केस में 2√3 मीटर ये आ गई। फोर्थ क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from a point on the ground which is 30 meter
away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर की टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट से ऑन द ग्राउंड पे जो है 30 मीटर अबे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो ये डायग्राम में अपन यहाँ पे देखेंगे. तो लेट अपन ने यहाँ पे लेट किया कि जो बी सी है, बी सी बी द हाइट ऑफ द टावर, बी सी हाइट ऑफ द टावर विच इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड ए बी. जो ए बी ग्राउंड से स्टैंड है, ग्राउंड पे स्टैंड है. लेट ए बी अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच मेक्स एन एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर. यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है 30 डिग्री और ये 30 मीटर अवे फ्रॉम द टावर है ग्राउंड से ही. तो 30 मीटर एंड 30 डिग्री. तो ऑल्सो ए बी इजकल टू 30 मीटर दे दिया है. डायग्राम में अपन देखें तो ये गिवन है. अब राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में ले लिया और इसमें अप्लाई किया आपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 10 10 30. तो 10 30 इजकल टू होती है अपने को पी अपन बी. तो पी की वैल्यू बी सी अपन बी की जो वैल्यू है ए बी. अब 10 30 की वैल्यू जो है 1/√3 पुट कर दिया. बी सी अपन ए बी की वैल्यू 30 है. तो यहाँ से बी सी इजकल टू कितनी आ गई सॉल्व करके 10√3. तो हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर. क्वेश्चन नंबर 5. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. अब यहाँ पे अपन डायग्राम में समझिए जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से अपन ने लेट करके एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे. तो लेट सी बी द पोजीशन ऑफ द काइट. अपन ने सी पोजीशन ऑफ द काइट है, काइट की पोजीशन है. एंड ए सी जो है ए सी बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. इसको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ले लिया ए सी को. विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन द ग्राउंड, जो कि 60 डिग्री ग्राउंड से बना रहा है एंगल. द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 60 मीटर. ये 60 मीटर अपने को हाइट दे दिया है ग्राउंड से लेके काइट तक की. तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे लगा दिया अपन ने सी ए बी में या ए बी सी में जो है अपना राइट एंगल ट्रायंगल में. इसमें साइन क्योंकि अपने को फाइंड करनी है इसकी लेंथ स्ट्रिंग की. तो यहाँ पे अपन ने साइन 60 लगा देंगे. तो पी अपन एच. तो पी जो है बी सी अपन ए सी. तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, बी सी की वैल्यू 60 और ए सी. तो यहाँ से ए सी इजकल टू कितनी आ गई, इसको सॉल्व किया अपन ने तो 40√3 मीटर. तो हाई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर. क्वेश्चन 6. ए 1.5 मीटर टॉल बॉय is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो स्टैंडिंग है एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. जो 30 मीटर बिल्डिंग की जो हाइट है उससे 30 मीटर दूरी पे एक बॉय 1.5 पे खड़े हैं. तो यहाँ पे जैसे अपन देख ले कि लेट ए बी इजकल टू 30 मीटर विद द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. अब यहाँ अपन डायग्राम में, तो डायग्राम में यहाँ पे देखें अपन. तो डायग्राम में जो है ए बी जो है ए से बी जो है ये पूरी हाइट है अपने को 30 मीटर की हाइट है. ये ए सी की जो वैल्यू है वो 30 मीटर है. और ए एफ जो है तो ए एफ इजकल टू डी सी जो कि मैन की हाइट है 1.5 मीटर. और ए सी जो है अपनी बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर. तो यहाँ से देखिए यहाँ अपन राइट एंगल ट्रायंगल अब ले लें यहाँ पे बी एफ डी में. यहाँ पे एक दो ट्रायंगल बन रही है, एक बी एफ डी और एक बी एफ ई. तो सबसे पहले अपन बी एफ डी में कोई सा भी ले सकते हैं. तो बी एफ डी में यहाँ पे लिया मैंने, तो बी एफ डी में 10 30 लगा दिया. तो 10 30 इजकल टू पी अपन बी. तो यहाँ से पी क्या होगी, परपेंडिकुलर. डायग्राम से परपेंडिकुलर जो है बी एफ डी में वो है अपनी क्यों बी एफ. तो बी एफ अपन डी एफ, पी अपन बी. बी जो है बेस जो है डी एफ है. तो बी एफ का बी एफ अपन डी एफ की जगह पे अपन लिख सकते हैं डी ई प्लस ई एफ. और डी ई को यहाँ पे एक्स अपन ने मान लिया और ई एफ को वाई मान लिया. तो एक्स प्लस वाई. 10 30 की वैल्यू 1/√3 पुट कर दिया. और बी एफ जो है 28.5 है.
ओनली बी एफ पे। तो x प्लस वाई इजकल टू 28.5 √3 मीटर। फिर से नेक्स्ट अपन ने राइट एंगल ट्रायंगल बी एफ ई में अब लिया, बी एफ ई में वहाँ भी अपन ने tan 60 लगाया, tan 60 इजकल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर बी एफ अपन ई एफ, तो tan 60 इजकल टू होती है √3। अब इजकल टू बी एफ की वैल्यू है 28.5 अपन ई एफ जो है y है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकल आई कितनी, 28.5 अपन √3, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन है अपने x प्लस वाई इजकल टू 28.5 √3, तो यहाँ पे अपन ने y की वैल्यू पुट कर दिया और x इजकल टू यहाँ पे इसको आप सॉल्व किया तो इसको इसे लाया तो प्लस है तो माइनस, और दोनों में 28.5 कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 अपन √3 आ गई। अब इसको सॉल्व किया तो अपने को 3 माइनस 1 अपन √3 आ गए। अब 3 माइनस 1 2, तो 28.5 इंटू 2 अपन √3। अब नीचे √3 है तो इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3 इंटू √3 अपन √3 से, ताकि ये नीचे की √3 जो है कैंसिल हो जाए। तो ऊपर कितनी आ गई 57 √3 अपन √3 इंटू √3, और यहाँ से सॉल्व करने के बाद 19 √3 मीटर ये आ गए। तो हेंस द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अपन ने लेट कर लिया कि लेट बी सी जो है, ये डायग्राम में देखें अपन, तो बी सी इजकल टू 20 मीटर बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। यहाँ पे बी सी को जो है हाइट ऑफ बिल्डिंग में लेट कर लिया जो कि 20 मीटर है, एंड डी सी इजकल टू एच मीटर। ये जो है ऊपर टावर जो है डी सी इजकल टू एच मीटर अपन ने लेट कर लिया विद द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर विच इज स्टैंडिंग ऑन द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के ऊपर स्टैंड है। अगेन ए बी अ फिक्स्ड पॉइंट, ये जो है यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है ऑन द ग्राउंड सच दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर आर एंगल बी ए सी, जो एंगल बना रही है वो है 45 डिग्री, और एंगल बी ए डी, पूरी एंगल बी ए डी वो है 60 डिग्री। तो ऑल्सो लेट ए बी की जो वैल्यू है बेस नहीं दिया आपने को ग्राउंड वाली, उसको एक्स मीटर लेट कर लिया। तो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में अपन ने अप्लाई किया राइट एंगल ट्रायंगल में, तो tan 45 डिग्री जो एंगल है अपने को tan 45 डिग्री इजकल टू पी अपन बी, तो पी की वैल्यू है यहाँ पे बी सी अपन ए बी, तो tan 45 कितनी होती है 1, तो 1 इजकल टू बी सी की वैल्यू 20 और ए बी अपन ने एक्स लेट किया तो एक्स इजकल टू कितनी आ गई 20 मीटर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर से अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, अब ए बी डी ट्रायंगल में लिया तो इसमें tan अप्लाई किया, tan 60 डिग्री इजकल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, तो P अपन B, P की जो है बी डी अपन ए बी, बी डी को अपन डायग्राम से क्या लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी अपन ए बी। tan 60 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया √3 इजकल टू बी सी प्लस सी डी कितनी है अपने को 20 प्लस एच, बी सी जो है 20 है और सी डी जो है एच है, तो 20 प्लस एच अपन ए बी को अपन ने एक्स लेट किया तो एक्स रख दिया, तो √3 इजकल टू 20 प्लस एच अपन 20, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई 20, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी पुट कर दिया 20। नाउ अब यहाँ से सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 प्लस एच इजकल टू 20 √3, तो h इजकल टू 20 √3 माइनस 1 कॉमन ले लिया 20 √3 माइनस 1, और √3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया 1.732 माइनस 1, तो 20 इंटू 0.732 इजकल टू कितनी आ गई 14.64। तो हाइट ऑफ द टावर इज 14.64 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे डायग्राम में देखे अपन ने डायग्राम बनाया है, लेट बी सी इजकल टू एच मीटर, यहाँ जो बी से सी है बी से सी,
तो बी सी को अपन ने एच लेट कर लिया कि एच मीटर बी द हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये हाइट ऑफ पेडेस्टल है ये। एंड सी डी, यहीं से इसके ऊपर जो है सी डी है, पेडेस्टल के ऊपर सी डी जो 1.6 मीटर विद द लेंथ ऑफ द स्टेच्यू, जो पेडेस्टल के ऊपर है, स्टैंडिंग ऑन द पेडेस्टल। अगेन पॉइंट ए, जो ए पॉइंट है, बी फिक्स्ड पॉइंट ऑन द ग्राउंड सच दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू, स्टेच्यू के जो टॉप से अपन देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड बॉटम से अगर स्टेच्यू के देखें तो बॉटम से भी अपने को एंगल्स बन रही है। तो एक एंगल बन रही है डी ए बी, टॉप से डी ए बी, जिसकी एंगल कितनी है 60 डिग्री, और इसी के जो स्टेच्यू के जो बॉटम से है तो बन रही है अपने को सी ए बी, तो एंगल सी ए बी इजकल टू है 45 डिग्री। नाउ लेट ए बी की अपन ने एक्स लेट कर लिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में ले लिया सबसे पहले, ए बी डी में। तो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में tan 60 यहाँ पे अप्लाई किया, जो एंगल है 60 डिग्री, तो tan 60 इजकल टू पी अपन बी, तो पी है बी डी अपन ए बी, तो यहाँ पे अपन ने tan 60 की वैल्यू रख दिया √3 इजकल टू बी डी को अपन लिख सकते हैं सी डी प्लस सी बी, डायग्राम के हिसाब से अपन एक्स, जो ए बी अपन ने एक्स लेट किया, तो यहाँ से सॉल्व किया तो √3 इजकल टू सी डी की जो वैल्यू है 1.6 प्लस सी बी अपन ने एच लेट किया तो एच अपन एक्स। तो नाउ यहाँ से एच इजकल टू कितनी आ गई √3x माइनस 1.6, तो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल सी बी ए में भी अपन ने लिया, तो सी बी ए में tan 45 है, एंगल 45 है, तो tan 45 डिग्री यहाँ पे अप्लाई किया, तो tan 45 इजकल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बी सी अपन ए बी, डायग्राम में अपन देखते जाएं, तो बी सी अपन ए बी, tan 45 की वैल्यू है 1 और बी सी की वैल्यू है h और ए बी की है x, तो यहाँ से x इजकल टू h हो गई, मतलब दोनों इक्वल है x और h, तो x की वैल्यू x इजकल टू h। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट कर दें अपन तो h इजकल टू कितनी आ जाएगी, h इजकल टू x की जगह पे भी h रख दिया √3h माइनस 1.6। अब h को एक साइड अरेंज किया तो √3 माइनस 1 कॉमन आ जाएगी, h कॉमन होने के बाद √3 माइनस 1 इजकल टू 1.6, तो यहाँ से h इजकल टू 1.6 अपन √3 माइनस 1, अब नीचे √3 माइनस 1 है तो इसको रेशनलाइज कर दिया √3 प्लस 1 अपन √3 प्लस 1 से, तो इसकी वैल्यू आगे सॉल्व करके 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, तो हेंस द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर।